नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बता दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आ चुके हैं और रुझान से साफ है कि अब ये रुझानहीन नतीजे में तब्दील होने वाले हैं। यानी 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है। 5 राज्यों का चुनाव है, आप कह सकते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं है। और ये भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इससे देश की राजनीति पर, यानी देश का होने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि राजनीति एक किला है और इस किले की जो घेराबंदी करना जानता है वही बाजी मारता है। जो इस किले में घिर जाता है वो फंस जाता है। माना जा रहा था आज के पहले तक कि मोदी सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति के इस किले की घेराबंदी कैसे की जाती है। राहुल गांधी को अनाड़ी माना जा रहा था और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि देश के सामने कोई विकल्प ही नहीं है मोदी के अलावा। मोदी की जगह किसको लोग चुनेंगे? लेकिन जनता ने बता दिया कि ये आपका भ्रम हो सकता है। जनता जिसको सर पर बिठाती है वही शहंशाह बन जाता है। कोई नाकाबिल, कोई ज्यादा काबिल नहीं होता है। जनता ही काबिल और नाकाबिल बनाती रहती है और जनता ने ये दिखा दिया है कि वो जिसको चाहे बदल सकती है, विकल्प बना सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, इससे जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि अब देखना यह है कि बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, जो दूसरे प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, मोदी लहर बिल्कुल ठहर सी गई है। आखिर इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के लोकसभा चुनाव पर? तो मैं आपको बता दूं, जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि इसका असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, बिहार में गठबंधन की सेहत पर पड़ेगा और चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। राहुल गांधी का मनोबल बढ़ेगा, कांग्रेसियों का हौसला बढ़ेगा इस जीत से और कांग्रेसी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की भूमिका निभा सकते हैं, यानी मांग कर सकते हैं। अब जो क्षेत्रीय दल हैं, जो पहले चढ़े हुए थे कांग्रेस के ऊपर कि क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण रोल में रखा जाना चाहिए, जिनकी पैठ राज्यों में है, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस कि राहुल गांधी को अब क्षेत्रीय दल भी अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे अगर बीजेपी को उनको मात देनी है तो। क्योंकि जब तक क्षेत्रीय दल मिलकर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, उनको ज्यादा मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक ये लड़ाई सफल होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी को किले की घेराबंदी करनी आ गई है। पहले वो किले में घिर जाते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस कहने लगी है कि ये राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा है। अगर ये चुनाव कांग्रेस हारती तो कहती कि ये स्थानीय नेताओं की नाकामी है। लेकिन अब कांग्रेस कहेगी कि ये बीजेपी की नहीं, मोदी की हार है, और बीजेपी कहेगी ये मोदी की नहीं, राज्य की जो सरकार थी उसकी हार है। तो अब इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह पर बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो एक साथ 5 राज्यों पर कांग्रेस का कब्जा कोई छोटी बात नहीं है, ये बदलते राजनीति का संकेत है। और अब बीजेपी के नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि देश की जनता को मंदिर नहीं चाहिए, देश की जनता को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। तो रोजी रोजगार की जगह आप अगर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो जनता भुलावे में नहीं आने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी होगी। वैसे भी उसके सहयोगी दल भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर असहज महसूस करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए छोड़ दिया, छोड़ने के पहले राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि मंदिर मस्जिद बनाना किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी घटक दल जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी राम मंदिर के
मुद्दे को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। अगर बीजेपी ने राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार भी बीजेपी को टाटा बाय कर सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है और पिछले 2 महीने में 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।